सेल्फ एस्टीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जो लोग लो सेल्फ एस्टीम के साथ जूझ रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी सेल्फ एस्टीम लो है क्यों, और फिर ये समझना ज़रूरी है कि इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को उठा कैसे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सेल्फ एस्टीम लो है। पर पहले ये समझते हैं कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है। ये शब्द हम सुनते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन एक्चुअली सेल्फ एस्टीम होता क्या है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम खुद को कहाँ किस जगह आंकते हैं, हाउ वी वैल्यू आवर सेल्व्स, हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, इज़ आवर सेल्फ एस्टीम। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं और ये किस बेसिस पे होता है। इसका बेसिस होता है आपके ओपिनियंस अपने खुद के बारे में। आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंसेस आप को लेके आप यहाँ तक पहुँचे हो, उस सब के बाद आपको अपनी खुद की कितनी कद्र है, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, आप अपने आप को कितना पसंद करते हो। ये होती है एक इंसान की सेल्फ एस्टीम। कि जो कुछ भी हुआ, ज़िंदगी किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है, सबके पास कुछ पास्ट बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हमको कैसे शेप किया है, जो हम बने हैं उसके बाद हमारे पैटर्न्स, बिहेवियर्स, हमारे नेचर चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। तो उससे हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या हम उस इंसान को पसंद कर रहे हैं। तो जब मैं कह रही हूँ लो सेल्फ एस्टीम है, तो इसका मतलब आप खुद को बहुत कम पसंद करते हो, आपको खुद की वैल्यू नहीं है, आप अपने अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा कमाल का इंसान नहीं समझते हो। अब आते हैं कि क्यों हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। आप कॉन्फिडेंस समझ लो, मोर और लेस इट इज़ लाइक कॉन्फिडेंस, लेकिन सेल्फ एस्टीम एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। आप अगर लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि हम लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे हैं? जब आप अपने बारे में बहुत क्रिटिकल हो, खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हो, अपनी लुक्स को लेके, अपने ब्रेन को लेके, अपने एनालिटिकल स्किल्स को लेके, अपनी फाइनेंशियल समझ को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते हो। मैं ख़राब हूँ, अरे ये भी कोई शक्ल है, भगवान ने ये भी ऐसे दिया, जो भी अपने बारे में गलत बोलते हो, और अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को करते हो एकदम इग्नोर। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट इंसान हो सकता है आप अंदर ही छुपे रुस्तम आप बढ़िया कविता लिखते हो, लेकिन उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते ना, पॉजिटिव क्वालिटी पे। आपको तो अपने अंदर सब नेगेटिव चीज़ें दिखती है कि आप एक ख़राब इंसान हो। एक तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम है, ऊपर से सूरत भी ख़राब है, ऊपर से पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है, दिमाग भी तेज़ नहीं है, दुनियादारी भी समझ में नहीं आती। यू कीप डाउन प्लेइंग योर ओन सेल्फ। सब पॉजिटिव क्वालिटीज़ को, सब टैलेंट्स को, सब हुनर को उठा के रख दिया है साइड में। कुछ क्वालिटी जैसे आप में है ही नहीं, सबसे बेकार आप ही इंसान हो। भगवान ने बची कुची मिट्टी से हमको बना दिया, रे हमारी भी क्या ज़िंदगी। इतने क्रिटिकल हो अपने बारे में, अपनी अच्छाई नज़र ही नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसा है तो जी हाँ, आपकी सेल्फ एस्टीम लो है। अगर आपके अंदर बहुत सारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप ऑफिस में जब बाकी कलीग्स को देखते हो तो आप अपने आप को सबसे कम समझते हो, स्कूल में, कॉलेज में आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपको लगता है कि वो सब आपसे बेटर है, हर चीज़ में आप ही कम हो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो आप समझते हो कि खुद को इन्फीरियर समझते हो, सबसे कम मैं हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ। तो आप लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे हो, आप जज करते हो खुद को बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि कोई और आपको जज करे, आप खुद को ही जज करने लग जाते हो। मेरी ये चीज़ आपने कर दिया है, शायद आपने कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी है, नहीं यार कमी है यार, ऐसी नहीं है, रंग अच्छे नहीं किए, ये नहीं किया, पेंसिल स्केच बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कलर्स करने नहीं आते, अरे वो स्केचिंग ही बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन मैं कलर्स में हूँ, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है लेकिन मुझे गाना नहीं आता ना, आवाज़ अच्छी नहीं है। वो छोड़ दिया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, खुद को जज कर रहे हो हर वक्त कि ये भी सही नहीं है, देख तूने फिर से यही किया। लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की जगह खुद को जज करते हो, शायद मेरा ही कसूर हो, शायद मेरी ही गलती हो, नहीं मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अपने आप को सेल्फ जज करने वाला इंसान बहुत लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र कर रहा है, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बी इन। आपकी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव है,
आप अपने बारे में गलत बोलते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो, अपनी सिचुएशन को कोसते हो। हर वक्त आपके मुंह पे खुद को लेके गलत ही है। अपने आप को गाली देना, अपने बारे में गलत बोलना, रंग पका है तो कालू बोल देना, मोटू बोल देना, नाटा बोल देना, बोना हूँ मैं तो गंजा हूँ, मैं तो चश्मिश हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो बेकार ही हूँ भाई, हम तो यही इसीलिए आए हैं दुनिया में बर्तन मांजने के लिए, मैं तो नौकरानी ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। हमेशा नेगेटिव बोलना अपने बारे में, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, भैया ये लोग हैं जो निकल गए सक्सेसफुल हो गए, हमने तो क्या कर पाना है दुनिया में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही है, बस क्या ही जन्म लिया, हमने तो यूं ही आ गए, बस काटनी है ज़िंदगी, कट रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ बस चल रही है ज़िंदगी, कर रहे हैं मैनेज, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। सेल्फ टॉक नेगेटिव है, अपने बारे में नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं हमेशा, अपने आप को बेवकूफ़ बताना, स्टूपिड बताना, जो भी चीज़ें आप समझते हो, अगली है, बदसूरत है, ऐसा है, क्वालिफिकेशन कम है, तो गलत ही बोलना। सेल्फ ब्लेमिंग की बहुत आदत है, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, चाहे कोई और आपके साथ कुछ अनफेयर कर गया, चाहे कोई और इंसान ऐसा कर गया कि वो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, गलती तो मेरी ही है। बहुत क्लियर है कि कोई आपके साथ आपको बेइज्जत कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप उसकी जगह अपने पे सोचते रहते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा कह दिया होता तो ठीक होता। सेल्फ ब्लेमिंग, आई होप आप समझते हो कि खुद पे ही इल्ज़ाम लगाते रहना, आप हर सिचुएशन में अपने आप को गलत समझना। ऐसे लोग जनरली किस्मत में बहुत विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि लक होता है, मेरे साथ लक नहीं, मैं बदकिस्मत हूँ। लक फैक्टर कि भाई उसके साथ ये हुआ, उसकी तो किस्मत उसके साथ है यार, डेस्टिनी उसकी है अच्छी, हमारी तो डेस्टिनी अच्छी नहीं है, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे तो हाथों की लकीरें ही सारी टेढ़ी मेढ़ी है, बिगड़ी हुई है। ये हमेशा किस्मत में विश्वास करेंगे। जबकि अगर एक पॉजिटिव इंसान होता है जिसकी सेल्फ एस्टीम ऊपर है, जो कॉन्फिडेंट है, वो कहता है मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, और लोगों ने बदली है। लोग ऐसी ऐसी जगहों से आए हैं, इतने छोटी, इतने कम, इतनी गरीबी से निकलकर वो कहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने किस्मत से लड़ाई की है। उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि कोई लक फैक्टर है, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उनकी सेल्फ एस्टीम लो नहीं थी, उनके साथ उन्होंने डेस्टिनी को अपनी एफर्ट्स और अपने टैलेंट को ओवरपावर करने नहीं दिया। किस्मत बोलकर हम अपने एफर्ट्स को लिमिट कर देते हैं, अपने टैलेंट्स को लिमिट कर देते हैं, अपने कैपेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो सोचते हैं कि मेरे साथ तो लक नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो ठीक है, फिर करेंगे ही क्या। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप उसको पॉजिटिवली ले ही नहीं पाते। अगर आज किसी ने कह दिया कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरे नहीं यार, मैं कहाँ खूबसूरत, अरे हम तो खूबसूरत है ही नहीं। जबकि सबसे अच्छा तरीका ये, ओह थैंक यू, आपको कोई अच्छी चीज़ बोल रहा है, मुझे आपकी नेचर बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। अरे नहीं हमारी क्या नेचर है, अरे नहीं कुछ भी नहीं। आपसे कॉम्प्लीमेंट लिया ही नहीं जाता, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, ये हजम नहीं होता। मेरी कोई कैसे तारीफ कर सकता है, मैं तो एकदम बेकार सा इंसान हूँ, मैं तो एकदम बेकार सी हूँ, मैं तो अच्छी हूँ ही नहीं, ना तो मैं खूबसूरत हूँ, ना मुझ में कोई क्वालिटी है, ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है ही नहीं, ये पता नहीं क्यों तारीफ करे, अरे मक्खन लगा रहे हैं, इनकी आदत है। ये सारी चीज़ें उस इंसान के अंदर होती हैं जिसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। अब आते हैं कि किसी की सेल्फ एस्टीम लो क्यों है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग अपनी किस्मत से लड़ जाते हैं, वो उन्होंने अपने लिए बदल दी है चीज़ें। आपके अंदर ये चीज़ आई आपके बचपन से, अनहैप्पी चाइल्डहुड, जहाँ पे उतना लव केयर सपोर्ट था ही नहीं, क्योंकि कोई आपको लेके बहुत क्रिटिकल था। अगर एक बच्चे को पीठ पर शाबाशी दे दी जाए ना, उसे एक ग्रीटिंग कार्ड के लिए, जो उसने माँ बाप के लिए मदर्स डे पे, फादर्स डे पे बनाया है, बर्थडे पे बनाया है, तो बच्चा बड़ा अच्छा फील करता है। अगर पीठ थपथपा के वाह बेटा, तो उस बच्चे को लगता है अरे मैं तो आर्टिस्ट हूँ यार, एम एफ हुसैन के बाद तो मैं ही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर उसको ये कह दिया जाए क्या लगे रहते हो, ये सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तुम तो बेकार हो, तुमसे नहीं होगा ये सब, इन चीज़ों में मत घुसो, तो बच्चा खुद को क्रिटिसाइज करने लगता है, क्योंकि उसको उसके बड़ों ने कभी उस तरह से पीठ थपथपाई ही नहीं है। अनहैप्पी चाइल्डहुड ओवरऑल, एक ऐसे परिवार में वो बच्चा बड़ा हुआ है जहाँ पे खुशियाँ नहीं थी, माँ बाप के बीच में बहुत टेंशन थी, जॉइंट फैमिली में थे, इन लॉज का प्रेशर मदर के ऊपर था, वो मदर खुश नहीं थी, एक ओवरऑल अनहैप्पी माहौल था, बचपन अच्छा नहीं था,
बेसिकली आप वापस, अगर आपको कोई कहे कि फिर बचपन में चले जाओ, तो आप उसको दोबारा जीना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बचपन के ऊपर इतनी कविताएं लिखी गई है, वापस बचपन जीना चाहते। कुछ लोग अपने बचपन में वापस जाना ही नहीं चाहते, वो उस घर से हमेशा निकलना चाह रहे थे, वो उस माहौल से हमेशा निकलना चाह रहे थे, और वो आगे आके भी कुछ बहुत कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि आगे आगे ये पैटर्न ऐसे ही चलते हैं, उनको इसी तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता रहा। तो एक तो वो आपके घर का माहौल हो गया। उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस जिन बच्चों की बहुत अच्छी नहीं होती, टॉपर्स के अलावा उतना भी नहीं है कि चलो 60-70% बने रहे, नहीं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बड़ा ही बेकार है। मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स एजुकेशन में किया, मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो इन बच्चों के साथ जिनकी सेल्फ एस्टीम लो है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते, और 80% बच्चे ऐसे ही हैं, उससे भी ज़्यादा, बहुत कम बच्चे जो टॉप करते हैं और कुछ कमाल कर जाते हैं। ये बच्चे जो हैं, इनको इस एजुकेशन सिस्टम में खुद को सरवाइव करवाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जज करने के लिए सिर्फ एक वो एग्जामिनेशन है जिसमें रात को लिख के आना है, दिन रात भर रट्टा मारते हैं और सुबह जाके पेपर पे उल्टी कर दो, बस यही एक हमारे यहाँ पे जज करने का है। एकेडमिक ही है, स्पोर्ट्स को नहीं कोई इंपॉर्टेंस है, क्रिएटिव कोई फील्ड को इंपॉर्टेंस नहीं है। 3 सब्जेक्ट में हमने बांट दिया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। उसके अलावा कोई टैलेंट, कोई स्किल, कोई इंटरेस्ट बच्चों का होगा ही नहीं। इट इज़ सो स्टूपिड। एजुकेशन सिस्टम खराब है और ये बच्चों को फेल करता है। ये बच्चों में ये कमी निकालता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसके नंबर कम है। टीचर पेरेंट्स को बोलते हैं, फीस माँ बाप भर रहे हैं, बेचारा बच्चा स्कूल आ रहा है, लेकिन टीचर उनको बोल रहा है कि तुम्हारा बच्चा खराब है। तो वो बच्चा बड़े होने तक इसमें से उबर नहीं पाता जिसके नंबर कम आए, क्योंकि उसको टीचर भी ताना मारते हैं, पेरेंट्स भी ताना मारते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी, सिबलिंग्स भी, कजन्स भी, सब में उनका मजाक उड़ता है। तो इन बच्चों के अंदर बड़ा मुश्किल है कि इसमें से वो कभी निकल पाएंगे। उन्होंने हमेशा अपने आप को कम देखा है, 40% मुश्किल से पास हुए, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। टॉपर को तो इतना उसको प्रिफेक्ट बना दिया, कर दिया। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी सेल्फ एस्टीम लो रह जाती है। घर के कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते, पैसा कम था, गरीबी देखी, इन बच्चों की भी सेल्फ एस्टीम कम होती है। इनको लगता है जो बड़ी गाड़ियों में अमीर लोग हैं, फॉरेन वेकेशन पे, ये बेटर कर रहे हैं, तो इनकी भी कॉन्फिडेंस लेवल मोस्टली कम ही होता है। शक्ल सूरत, जो हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से रंग, हाइट, जो भी फिजिकल फीचर्स होने चाहिए, अगर उस ट्रैप में कोई बच्चा फंस गया कि मेरे कम है, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी एक रंग खूबसूरत है, कोई भी एक हाइट परफेक्ट है, कोई भी, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। चेहरे पे पिंपल्स ये आ गए तो कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई तो अपनी शक्ल सूरत को लेके, कोई इलनेस किसी को हो सकती है, किसी को पोलियो बचपन में हुआ था, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई इलनेस ऐसी चलती रही। मेंटल हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से हो जाते हैं, एंशियस होते हैं, शुरू से डिप्रेशन में रहे हैं बच्चे, तो बड़े होके सेल्फ एस्टीम कम होती है। अब हमारे पेरेंट्स उतने समझदार नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग किसी मैनुअल के साथ आती नहीं, हमको कोई स्कूल में पेरेंटिंग तो पढ़ाता नहीं है। बस बच्चे का जन्म और माँ बाप बन गए और उनको सब पता है दुनिया का। कोई पेरेंटिंग में सिखाता नहीं कि ये करोगे तो बच्चे के दिमागी हालत पे असर होगा, ऐसा करोगे, इस तरह नहीं डांटना, जल्लादों की तरह नहीं पीटना, मत मारा करो, बच्चों को मारना सही नहीं है। हर माँ बाप भगवान है, उसको सब पता है। बच्चों को ये मत बोलो, ऐसे हर्ट नहीं करना, उनको इतना क्रिटिसाइज मत करो, बच्चों के बीच में कंपैरिजन मत करो, ये बताए कोई किताबें बताती नहीं है हमको। टीचर जो लोग बन गए हैं वो इसलिए बन गए क्योंकि आधे दिन की नौकरी है। जितनी लेडीज हैं, आप देखो, सरकारी को छोड़ के वहाँ आपको फिर भी मेल टीचर्स मिल जाएंगे। प्राइवेट में मेल टीचर्स सिर्फ या तो स्पोर्ट्स में मिलते हैं या फिर एक आधे कोई कंप्यूटर में या इधर उधर मिल जाते हैं। हमेशा फीमेल टीचर होती है क्योंकि टीचिंग जॉब लेडीज़ के लिए बेस्ट होती है। आधे दिन की, उसमें से भी आधी अपने घर में लड़के आई हैं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, वो क्या ही टीचिंग करवाएंगी। टीचर्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो टीचिंग में 100% नहीं है, उनको एक्चुअली टीचर नहीं बनना था। टीचर्स आर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड्स, ये एक कोट है, जिन लोगों ने बीएड एमएड करी है उनको पता होगा। वो फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, उनको तो इतना जेंटल होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बॉन्ड बनाए कि उसको ये पता हो कि कुछ भी दिक्कत है टीचर हेल्प करेगा। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। टीचर बस आते हैं, उनको थोड़ी सी सैलरी चाहिए, उतनी देर वो अपने टॉक्सिक घर से बाहर निकली हैं, ससुराल से बाहर निकली है, और बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकलती है। टीचर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेरेंट्स बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और
दोस्त तो देखो वो तो नादान है ही, बच्चे आपके हम उम्र, वहाँ से बुलिंग होती है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि किसी की सेल्फ इस्टीम लो होती है और अडल्ट होके भी उनके अंदर सेल्फ इस्टीम बहुत लो रहती है। ये रीजंस हैं। आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई और आपको लग रहा है कि जो बातें मैं कह रही हूँ ये लॉजिकल है, आप इनके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अब मेन बात करते हैं कि इसमें से निकले कैसे। ठीक है, निकलना भी तो बहुत ज़रूरी है। हम समझ गए सेल्फ इस्टीम क्या है, हम समझ गए ये हमारे साइंस है, हम समझ गए कि इस वजह से लो है, हम रीज़न भी समझ गए। अब इसमें से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सिंपल है नहीं। अगर इतने लो सेल्फ इस्टीम पे चलेंगे तो कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे। तो क्या करें? सबसे पहली चीज़, आपने बचपन में बहुत कंपैरिजन देखे हैं, आपको कंपेयर किया गया अपने पड़ोसियों के साथ, आपको कंपेयर किया गया अपने खुद के भाई बहनों के साथ, स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, पेरेंट्स अपने साथ भी कंपेयर करते हैं कि देखो हमने तो बड़े तीर मारे, तुम मार के दिखाओ। वो कंपैरिजन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब आप जब भी किसी और से खुद को कंपेयर करते हो, अपने आप को इन्फीरियर ही महसूस करते हो। कंपैरिजन बंद कर दो, मत करो कंपेयर। हम सबकी एक अलग तरह की जर्नी है, हम सब एक अलग माहौल से आ रहे हैं, हम सब के इतने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं। हम में से कोई भी इंसान बहुत बेटर जगह से नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई अमीर है, बड़ी गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप है, उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, तो आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी का कलेश क्या है। उनके फादर क्योंकि पैसे वाले हैं तो वो किसी भी और औरत के साथ आराम से जा सकते हैं, कहीं और उन्होंने परिवार बसाया है। मदर घर में कितनी परेशान रहती है, आपको नहीं पता उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनकी क्यों स्लीपलेस नाइट्स है। हर इंसान के बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं। आप कंपेयर करने बैठते हो, खुद को कम जब समझते हो, तो आप उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान किसी और चीज़ में आपसे कम हो सकता है। आप कंपेयर कर रहे हो एक फील्ड में, आप देख रहे हो कि उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे कम। आप ये नहीं देख रहे कि आप क्रिकेट उससे बहुत अच्छा खेल सकते हो, उससे तो बैट नहीं पकड़ा जाता। आप पेंटिंग इतनी अच्छी बना सकते हो, उससे तो एक ब्रश नहीं चलता। आप गाना इतना अच्छा गाते हो, उसको तो सुर ताल की समझ नहीं है। कंपेयर मत करो, सबकी अलग जर्नी है, सबके कोई ना कोई टैलेंट है, इननेट क्वालिटीज़ जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, हम सबके पास है। कंपेरिजन करके हम खुद का बहुत नुकसान कर रहे हैं। कहीं पे लिखो कि मुझे आज के बाद खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। मेरा एक सफ़र है, मेरे अपने दर्द है, मैं जिनसे जूझ रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना। कोई बहुत अच्छा कर रही है करियर में, अपना घर भी मैनेज कर रही है, सब कर रही है, तो पता नहीं उसकी क्या जर्नी रही है। मैं जहाँ पे हूँ, मैं बहुत अच्छा करियर में नहीं कर पाई, मुझे कुछ उतने एनर्जी लेवल्स मेरे नहीं होते कि मैं घर उस तरह मैनेज करूँ, तो मुझे उसी से डील करना है, मैं कंपेयर नहीं करूँगी। आप अपनी आज ही 5 क्वालिटीज़ लिखोगे, पॉजिटिव क्वालिटीज़, किसी डायरी में। आज ही आपने अपने पॉजिटिव्स को देखना ही बंद कर दिया है। अब इस सेल्फ इस्टीम को हमें उठाना है, हमको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो हमें अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे ध्यान देना होगा। आपके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, आपकी कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो बाकी दुनिया से बहुत कमाल है, मैजिकल है, जहाँ पे अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो आप सबसे बढ़िया हो। लेकिन आपको सिर्फ एक्नॉलेज करना है, हमको कंपटीशन नहीं करना। हमने पहले बोला नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। आपको एक्नॉलेज करना है अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को। लिखो आपके टैलेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप बढ़िया कर सकते हो। गाना गाते हो, पेंटिंग करते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ बना सकते हो, कुकिंग कमाल की करते हो, होम ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कमाल के हैं, फाइनेंस आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, आप म्यूचुअल फंड शेयर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, मैथ्स बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप डांस बहुत अच्छा करते हो। ये आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप में कमाल है, इसको लिखो, एक्नॉलेज करो। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मेरे में भी बहुत अच्छी है, हर बार मैं इन्फीरियर नहीं हूँ। तीसरी चीज़, अपनी इनर वॉइस को बदलना है। अंदर से आवाज़ क्या कह रही है? तुम नालायक हो, निकम्मे हो। सेल्फ क्रिटिकल तो आप हो ही, अपने बारे में गलत बोलना है, तुम्हारी किस्मत भी ख़राब है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सक्सेसफुल छोड़ो, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे। इनर वॉइस को बदल दो। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के लिए बोलना शुरू करो। मेरे कुछ शॉर्ट वीडियोस में मैंने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट, आई हैव सम वंडरफुल क्वालिटीज़ इन माई सेल्फ। हिंदी में आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो कि मैं एक कमाल की इंसान हूँ, मुझे ये ज़िंदगी मिली इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, और मेरे पास ऐसे हाथ पैर हैं जो हर रोज़ मुझे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सहायता करते हैं। मैं
एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, मुझ में काफ़ी एनर्जी है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, मैं अपनी किस्मत बदलने की क्षमता रखती हूँ। कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में बोलो, नेगेटिव बोलना बंद कर दो। बार बार जब आप ही अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे तो फिर ये दुनिया आपको फूलों के हार नहीं पहनाएगी। लोग बैठे हैं आपके बारे में नेगेटिव बोलने के लिए, कम से कम आप तो अपने बारे में अच्छा बोलो, चेंज करो अपनी इनर वॉइस को। चौथी चीज़, वीकनेस पे बहुत ध्यान हो गया, अब वक्त है अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने का। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? लोग क्या करते हैं, ये मेरी वीकनेस है, इसको मैं ठीक करती हूँ। हम वीकनेस पे ही काम करते रह जाते हैं। वीकनेस तो ऑलरेडी वीकनेस ही है ना, काम करो स्ट्रेंथ के ऊपर। जब मैं लोगों को अंग्रेजी पढ़ाती हूँ तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि अगर इंग्लिश आपकी वीकनेस है तो इसको कब तक इम्प्रूव करते रहोगे? इतने सालों से आप लगे हो, स्ट्रेंथ क्या है? कमाल किस चीज़ में हो? क्या चीज़ बहुत बढ़िया करते हो, उसको पॉलिश करो, वो ही आगे लेके जाएगा। वीकनेस तो बस हमको मैनेज करनी होती है। जब हमारी स्ट्रेंथ आउटशाइन करती है तो वीकनेसेस अपने आप कवर हो जाती है। सारी ज़िंदगी वीकनेस पे काम करके नहीं निकालना, उसको डिस्कवर आप करोगे। अगर आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप दिन भर बिना रुके काम कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में, आप मल्टीटास्क कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आप बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, अपने काम खुद कर लेते हो, हर चीज़ के लिए आप किसी कुक पे, किसी क्लीनर पे, किसी जो हाउस हेल्प है, मेड पे, इन पे डिपेंडेंट हो, सब खुद करते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, उनको चमकाओ, वीकनेसेस अपने आप मैनेज हो जाएंगी। वी डोंट हैव टू फोकस ऑन वीकनेस। ये मेरी वीकनेस है, इसको ठीक कर लो। वीकनेस को ठीक करते रहोगे, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएंगी। हमको स्ट्रेंथ पे काम करना है। डिस्कवर करो अपनी स्ट्रेंथ, लिखना इसको भी आज। अब पांचवी चीज़ जो आप करोगे, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी शुरू करो। ट्राई मोर थिंग्स, टेक मोर चांसेस, डू मोर स्टफ। आप कुछ भी जब नया ट्राई करना चाहते हो तो आपके अंदर की आवाज़ आपको रोक देती है कि तुम ये कर नहीं पाओगे। ट्राई करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो चलेगा। एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया, कुछ वर्क फ्रॉम होम छोटा सा प्रोजेक्ट मिला वो भी साथ में कर लिया, कोई अगर आपको ट्यूशन का मौका मिलता है वो भी पढ़ा ली। कोई एक चीज़ तो चलेगी। हो सकता है ट्यूशन चल जाए, हो सकता है यूट्यूब चैनल चल जाए, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोजेक्ट से कुछ और प्रोजेक्ट्स मिल जाए, वो आपको देखना है। ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेसफुल होने के। एक चीज़ में अटके रहोगे, उसमें फेल हो गए तो फिर से आप वहीं उसी पिट में चले जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लो कॉन्फिडेंस। वो मत करो। छठी चीज़ जो आप करोगे वो ये है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ को आपको आगे लेके जाना है। ज़िंदगी का मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है। यू हैव टू लर्न एंड ग्रो। फेलियर्स हुए, मैं समझ गई, बहुत सारे फेलियर्स हुए। मे बी आपकी आर्थिक हालत बहुत ठीक नहीं थी, कोई आपके साथ शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी इलनेस है। मैं समझ गई कि ज़िंदगी में कुछ अड़चने हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन हमको हर चीज़ से सीख के ग्रो करना है। लाइफ इज़ अबाउट ग्रोथ। ये बर्थ से लेके डेथ तक का सर्कल पूरा करना है। तो ये जो पर्सनल आपकी डेवलपमेंट है, ये जर्नी पे चलते रहना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहना है। आपको अपने आप को तैयार करना है हर नए चैलेंज के लिए। अगर पिछले पे फोकस करते रहेंगे, रोते रहेंगे, उसी दर्द में कराहते रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, एनहांस करना है। सो हर दिन ग्रो होते रहो, बुरे एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीखो और बेटर बन के बाहर निकलो। आग में तप के सोना और चमकता है, तो वैसे बनो, अपनी ग्रोथ पे काम करते रहो, रुकना नहीं है। ये एक आपको जर्नी की तरह इसको लेना है। और आखिरी चीज़, एक्सेप्टेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में गलत थी। अगर आप एक टॉक्सिक परिवार से हो, एक्सेप्ट। अगर आप गरीब घर से हो, एक्सेप्ट। अगर हमारे यहाँ कास्टिज्म, रिलीजन, बहुत कुछ है, जहाँ से आप हो, एक्सेप्ट। जो पूरी चीज़ें हो गई, एक्सेप्ट। पेरेंट्स बहुत ख़राब थे, एक्सेप्ट। एजुकेशन पूरी नहीं हुई, एक्सेप्ट। फेल हो गए स्कूल में, एक्सेप्ट। उसको एक्सेप्ट करो, ये आपका सच है, एंड लर्न टू स्पीक योर ट्रूथ। अगर अपने सच से भागते रहोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अपने सच को अपना लोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपनाओ अपने सच को और बोलना शुरू करो। लोगों के आगे बोलना ज़रूरी नहीं है, अपने आप को बोलना शुरू करो कि ये मेरी ज़िंदगी का सच है। क्योंकि आपका जो दर्द है, जिस आग के दरिया को पार करके आप आए हो, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता।
खुद से बातें करो, बोलना शुरू करो कि ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, इसे मुझे और खुद छुपना नहीं है, मुझे इसे आउटशाइन करना है। जो हमारी कमियां हैं, जो कुछ ऐसी डार्कनेस है जो हमारे साथ बाय बर्थ जुड़ी हुई हैं, उनको हमें ऐसा बैगेज नहीं बनाना कि वो हमें पीछे खींचे। उस बैग को उतार के रख दो, आगे बढ़ो, अपने पंख फैलाओ। आपको हक है जीने का, आपको हक है ज़िंदगी में वो अचीव करने का जो आप चाहते हो। सेल्फ इस्टीम अगर लो है तो इसको हाई किया जा सकता है। इस अड़चन को पार करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप डिज़र्व करते हो, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको हक है खुश होने का, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीने का। क्या आपको यकीन है खुद पर कि आप अपनी खुशियों का रास्ता खुद बना पाओगे? मुझे पूरा यकीन है। अगर आप तैयार हो अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करने के लिए तो मुझे बताना। अगर मुझे कोई लाइव सेशन आप लोगों के लिए करना पड़ा तो मैं करूँगी, बट डिपेंड करता है आप में से कितने लोग हैं जो इस सफ़र पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी पे। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तब तक खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और ये अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट अपने आप को करते रहिए।